हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। आज अगर हम देखें तो 5% की तेज़ी दिखाई थी इसने, लेकिन बाद में गिरावट आई, लेकिन फिर भी तकरीबन 3% की तेज़ी पर ये क्लोज होता नजर आया है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 रुपये का शेयर है, 3% की तेज़ी है। एक महीने में अगर बात करें तो तकरीबन 12% की तेज़ी ज़रूर देखने को मिली है। 28 रुपये से ऐसा भागा 33 पे गया, वापस गिरावट आई 30 पे गया, लेकिन पिछले 2 दिनों में अच्छी रफ्तार यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली आज इंट्राडे में अच्छी तेज़ी थी डेफिनेटली। और जहाँ तक पिछले एक साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 127% का ग्रोथ है। 14 रुपये से ऐसा भागा 40 पे गया था ये, लेकिन उसके बाद देखो तो ये अभी थोड़ा बहुत परेशान तो कर रहा है। इनिशियल लेवल पर 30 रुपये का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद 27 रुपये का भी एक अच्छा सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो एक 35 रुपये का एक रेजिस्टेंस इसको परेशान तो ज़रूर कर सकता है। देखते हैं कि वहाँ पर ये टिक भी पाता है कि नहीं। अब 2 दिनों से तेज़ी दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, देखते हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू रह पाती है कि नहीं, या फिर वापस से गिरावट में चीज़ें तब्दील होती नज़र आएगी। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो आज तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग तो हो रही है। और जहाँ तक बात करें ऑल टाइम हाई तो वो 60 रुपये का है। 6 रुपये का लो बनाया है इसने, हालांकि 6 रुपये कभी गया नहीं है। ये एक एडजस्टेड प्राइस है, क्योंकि इसने बोनस दे दिया था। बोनस देने की वजह से ये एडजस्ट हुआ प्राइस है, वरना एक्चुअली में 6 रुपये कभी नहीं गया। मार्केट कैप तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में जो बाई कॉल था KR चौकसी का, हालांकि इसी महीने का है ये, तकरीबन 37 रुपीज़ का टारगेट दिया है। हालांकि अगेन जो टारगेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं। और जहाँ तक देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और अगर आप इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखते हो तो भैया जून में भारी बिकवाली हुई थी कंपनी के लोगों की तरफ से, ठीक है। चाहे वो अनुपमा साल्वी हो जिसने 30,000 शेयर बेचे, चाहे वो अंकित पटेल हो जिसने 60,000 शेयर बेचे, या फिर चाहे वो राहुल हिरवे हो जिसने 6.5 लाख शेयर बेच दिए, या फिर वो अंकित पटेल दोबारा 80,000 शेयर बेचे गए। तो ये एम्प्लॉयज़ और डेडिकेटेड पर्सन जो है कंपनी से जुड़े हुए, वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। जून महीने में भारी बिकवाली करते नज़र आए थे ये। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में भी अगर हम देखें तो 5 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड है वो इसने इस साल पे करा है, जो कि ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं कहूँगा मैं। लेकिन अगेन कोई उतना खास डिविडेंड भी ये नहीं है कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। और जहाँ तक कंपनी के बारे में देखो तो देखो, कंपनी फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। और इन शॉर्ट, जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो एक पेमेंट गेटवे की तौर पर ये कंपनी काम करती है। इनके CC एवेन्यू, बिल एवेन्यू आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कई बार आपको देखने को मिलते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है कंपनी ये, भैया पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली पेमेंट गेट, आप इनको पेमेंट गेटवे भी कह सकते हो, ठीक है। जो और देखो आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनी देखो इस सेक्टर में है, बहुत सारी कंपनियां हैं इस सेक्टर में। तो ऐसा नहीं कि ये कोई इकलौती कंपनी, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होने वाले हैं फ्यूचर में वो लगातार बढ़ेंगे, वो कभी कम नहीं होंगे, लगातार बढ़ेंगे। आज भैया 10 रुपये का बिस्कुट खरीदने के लिए भी हम QR कोड से पेमेंट करते हैं, तो आगे तो भाई साहब और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो देखने में 32 रुपये 33 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन जब वैल्यूएशन निकालते हो तो 42-43 का पी है इसका, सेक्टर पी 35-36 का है। जिसका मतलब ये है कि अगर एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर 10-12% का डिक्लाइन आता है तब शायद वो थोड़ा बहुत सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर मैं मान के चलूँ कि अगर ये 27 से 30 रुपये की रेंज में जाएगा तब इसका जो वैल्यूएशन होगा वो डिसेंट होगा, ठीक है, सस्ता नहीं डिसेंट होगा। उससे थोड़ा और नीचे अगर जाता है 27 के नीचे तब सस्ता हो जाएगा, ठीक है। 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी को। देखो पहली चीज़ मेरी तो मैं इतना कहूँगा कि अगर है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है शेयर्स आपने खरीद के रखे हुए हैं तो बेचने की तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखें तो अच्छी बात यह है कि पिछले लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू के साथ इनके प्रॉफिट में एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। 70 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 50 करोड़ का था, उससे पहले 40 करोड़ का था, उससे पहले भी 40 करोड़ का था, उससे पहले 26 करोड़ का था। जो प्रॉफिट
जून 2023 में सिर्फ 26 करोड़ का था, आज वो बढ़कर 70 करोड़ का हो चुका है। 70 करोड़। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रॉफिट में जंप आया है और मार्जिन में बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन का EPS 0.25 का है इनका, जो कि काफ़ी अच्छा EPS मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इससे पहले 0.18 था, फिर 0.15 था। तो इनका जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये एक अच्छी बात है। मार्जिन का इंक्रीज़ होना वाकई में अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 27.43, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है और प्रमोटर ने एक्चुअली बिकवाली करी है। 28.13 से बेचकर 27.43% पर आए हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.09% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स यहाँ पर 6.56% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 65.91% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.10% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 45.81% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो भाई साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। रीज़न सिंपल सा है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिसिंग है, मतलब बहुत कम है, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वाले। एफआईएल्स ने अगर आप देखो तो मार्च में इन्होंने पहले खरीदारी करी थी, दिसंबर में आप देखिए 6.30 था, मार्च क्वार्टर में खरीदारी करी, जून में वापस इन्होंने बिकवाली कर दी। तो ये यहाँ पर चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर तो अगेन की कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से उतना सस्ता वैल्यूएशन भी ये नहीं है। इवन थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन है, लेकिन 27 से 30 रुपये की रेंज में अगर जाता है, जहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता भी है, 2 बार वहाँ पर गया था, अच्छी तेज़ी दिखाई दी उसके बाद, मतलब ठीक ठाक तेज़ी दिखाई दी उसके बाद। तो कहीं ना कहीं अगर वापस से उसी लेवल को अगर ये टेस्ट करता है तो इनिशियल बाइंग के मौके वहाँ पर बन सकते हैं और उसके बाद हर 10-15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखो, मानता हूँ कि डिजिटल पेमेंट प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियाँ अच्छा ग्रो करेगी फ्यूचर में, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होंगे डिजिटल के वो बढ़ने ही वाले हैं, वो कभी कम नहीं होंगे, वो लगातार बढ़ेंगे। अभी तक आपको ज़्यादातर मतलब बड़े शहरों में वो देखने को मिल रहा है, इवन छोटे शहरों में भी है, लेकिन अभी भी गाँव में अभी भी आज लोग कैश से ही काम चलाते हैं। लेकिन कल को वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बिल पेमेंट्स हो गया, सब कुछ लोग ऑनलाइन ही करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बिल पेमेंट्स हो गया, सब कुछ लोग ऑनलाइन ज़्यादा करना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यही कंपनी राज करेगी, नहीं। ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली ढेरों कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनी तो लिस्टेड भी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं है, लेकिन ढेरों कंपनियां हैं। तो ये कोई बहुत बढ़िया काम करने वाली कंपनी भी मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है, नज़र रख सकते हो, लेकिन तभी जब आपको सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि लंबे समय से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो लंबे समय से, पिछले मतलब जनवरी से ही कह लो यहाँ पर, ठीक है, जनवरी एंड से ही कह लो, इवन फरवरी से कह लो, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन वाले फेज़ में है। तो कहीं ना कहीं अभी के लिहाज से मैं इतना कहूँगा कि ये कुछ टाइम और चल सकता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है, जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, ये मेरा मानना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल की। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।